मैं पूरा इल्ज़ाम मन्नत और श्रुति के ऊपर लगाऊंगी और लड़ूंगी उनसे और कुछ कुछ होगा। कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कुछ नहीं होगा, वो ठीक है, और जो पहले हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। चुप कर मनोस्कुड़ी। मेरे पुत्र के साथ ना सिर्फ तेरी वजह से रोज कुछ न कुछ हो रहा है। तू ना उसकी जान की दुश्मन बन गई है। ऐश्वर्या ने ना गलती की उसने तो तेनू वो समंदर के किनारे छोड़ा है। उसने ना तुझे अपने हाथों से मार डालना चाहिए। कम से कम तो हमारी जिंदगी आती। बात हो गया। अरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हम कुछ कह नहीं रहे तो बोले जा रही है। जुबान पे ऐसी बात कैसे आई तुम्हारी? हाँ, कैसे आई? कैसा लगता तुम्हें? ऐश्वर्या कर देती थी, रवीना कर देती थी, अब विशाखा आ गई है, वो भी ब्लैकमेल कर रही है। तो अगर तुम्हें कोई ये कहता कि तुम्हारा बच्चा मर जाए, जिंदा नहीं है। मर जाए, चुप करो। हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र के बारे में ये बोलने की? तुझसे सी मां ना इसी थप्पड़ के लायक होती है। इसीलिए आई मेरे पुत्र की जिंदगी में। हाँ, बोल, तेरी माँ से यही सीखा है ना कि अमीर लड़कों पर किस तरह डोरे डाले जाते हैं? बोल, छोड़िए प्लीज। ठीक है, ये गलत है। मन्नत को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं बहुत प्यार करती हूँ रोनी जी को और कभी कभी उनसे लड़ लेती हूँ। विक्रांत के लिए ही लड़ती हूँ। बेसिकली विक्रांत के लिए भी नहीं, विक्रांत से ज़्यादा मन्नत के लिए लड़ती हूँ उनसे क्योंकि वो मन्नत को पसंद करते हैं और मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि जैसे ऑडियंस को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मॉम हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई लड़की मेरे पुत्र की ज़िंदगी में आए जो मुझसे ज़्यादा उसको प्यार करे क्योंकि प्यार तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ नहीं, मैं तो मेरी तो वो अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है नीतू के आंखों पर, और बेटे के प्यार में पागल है, तो वो तो पूरी जिम्मेदारी डाल देगी मन्नत के ऊपर कि तुम्हारी वजह से तुम मनूस हो, तुम अपशगुनी हो। बहुत मल्लाह का बहुत इंटरेस्टिंग काम अभी चल रहा है। वो उसने धैर्य को भी थोड़ा सा अभी ऐसे रखा हुआ है, लगाम कसी हुई है उनकी कि अपने हिसाब से चला रही है उनको, और उनकी वजह से ही आग लगती है फिर। हाँ, ऑफ कोर्स मन्नत श्रुति दोनों पर निकलेगा बहुत देखिएगा, अभी बहुत मज़ा आने वाला है हाथापाई होगी कैट फाइट अच्छा, बहुत याद है पहुंचने वाली। हाँ नहीं, एलिब्रेट अभी होगा सीन, इसके बाद वही सीन करने जा रहे हैं हम लोग। मैं पूरा इल्ज़ाम मन्नत और श्रुति के ऊपर लगाऊंगी और लड़ूंगी उनसे और कुछ कुछ होगा। माँ मतलब पूरा माँ ऐसी हो जाएगी कि मतलब इस तरह की चीज़ें बंद ही नहीं हो रही है जब से रोका हो रहा है तब से, तो बहुत भड़क जाती हूँ। विशाखा भी भड़का देती है कि मन्नत मुझे लगता है कि मैं छीनूंगी, लेकिन मन्नत मुझसे पहले तुम्हारा बेटा तुमसे छीन के ले जाएगी। तो वो उस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, और जिस तरह का कैरेक्टर नीतू का बताया है वो है चांदनी चौक की, लेकिन वो बहुत बेटे के प्यार में पागल है, थोड़ी सी डरी सहमी भी रहती है। उसको हर कोई ब्लैकमेल कर देता है। ऐश्वर्या कर देती थी, रवीना कर देती थी, अब विशाखा आ गई है, वो भी ब्लैकमेल कर रही है। तो वो गुस्सा निकाल देती है बेचारी मन्नत के ऊपर हर बार। नीतू को तो पता ही है ना कि वो क्या है, बिकॉज नीतू रोनी नोज कि वो कैसी औरत है, इसीलिए वो उसे अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते हैं। तो दे तो नो रोनी नीतू, तो वो तो हमेशा विशाखा के अगेंस्ट रहेगी। इवन ऑडियंस नोज कि वो कैसी है। घर में ही मेरे पुत्र को ही नहीं पता है कि उसकी जन्म देने वाली माँ कैसी है।